हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण तिवारी और आज हम लोग बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 32 से लेके 40 तक के बारे में। अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 32। तो सेक्शन 32 हम लोग का बात करता है वर्ड्स रिफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन। मतलब कोई ऐसा कार्य जिसका निर्देश रूल ऑफ लॉ के अनुसार है कि इसको किया जाना चाहिए लेकिन उसको नहीं किया जा रहा है, तो इसमें हम लोगों का क्या आएगा 32 आएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। वर्ड्स रिफेयरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशंस इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन appears फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। वर्ड्स विच रिफेयर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन। मतलब वैसा कार्य जिसको कहा गया है कानून के द्वारा लेकिन किया नहीं जा रहा है। जैसे मानिए कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, वो राशन के लिए राशन के दुकान वाले के पास जाता है जबकि उसका टाइम पूर गया, समय हो गया है राशन लेने का, लेकिन क्या करता है कि राशन का दुकान वाला उसको कहता है कि जाओ कल आना। फिर वो कहता है कि नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी राशन नहीं है, मेरा टाइम भी हो गया है, दे दीजिए, जबकि आज कोई छुट्टी भी नहीं है। लेकिन वो उसको कहता है कल आना, परसों आना, ऐसे ही हटा देता है, भगा देता है। तो इसमें क्या होगा कि उसको सेक्शन 32 के तहत चार्ज किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना सेक्शन 33। तो सेक्शन 33 हम लोग का आएगा एक्ट और ओमिशन, मतलब कार्य या चूक या फिर लोप। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। द वर्ड एक्ट्स denotes as well a series of acts, a single act. The word omission denotes as well a series of omission as a single omission. मतलब कोई भी कार्य या चूक करना, कोई भी आपराधिक कार्य अगर आप कर रहे हैं, मतलब किसी को पहले आप बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं लेके, और उसको जो है मारते मारते आप सोच रहे हैं कि ये मर जाए लेकिन मरता नहीं, फिर क्या करते हैं कि आप चाकू से उसका गला काट देते हैं, फिर वो मर जाता है। तो क्या होगा कि आपको सिर्फ उसके मर्डर का सज़ा मिलेगा, ये नहीं कि पहले आप उसको डंडे से मारे, फिर उसके बाद उसको रस्सी से लटकाएं, फिर क्या किए नहीं किए, आपको उसके मर्डर के तहत ही चार्ज किया जाएगा। मतलब सीरीज ऑफ एक्ट होगा यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड हम लोग का एक केस लॉज है बहुत फेमस। तो केस लॉज कौन सा है? ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1961 SC 1782। इसमें क्या होता है कि एक लेडीज होती है, एक औरत होती है, तो उसके ससुराल वाले सोचते हैं कि इसको मार डाला जाए, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकलता है कि ऐसे तो वो लोग अगर कुछ करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो फिर वो क्या करते हैं कि 5 दिनों तक उसको खाना नहीं देते हैं, फिर एक टाइम दे देते हैं, फिर 10 दिनों तक नहीं देते हैं, कि मतलब इसको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि ये ऐसे ही मर जाए और एक बार डॉक्टर के पास ले जाए और कहें कि देर हो गया था, इस वजह से इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या होता है कि वो एक दिन चुपके से चली जाती है डॉक्टर के पास, जब उसका बहुत तबीयत खराब होता है। तो डॉक्टर उसको वहाँ पे पुलिस के पास ले जाता है, FIR करवाता है और ये सब बताता है। तो फिर वहाँ के लोअर कोर्ट में जाता है केस, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है उसको। फिर सुप्रीम कोर्ट में वो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि ये सीरीज ऑफ एक्ट है, मतलब 307 इस पे लगना चाहिए, और जबकि लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हो जाता है कि नहीं लगना चाहिए। तो अब हम लोग का आते हैं सेक्शन 34 की तरफ। तो सेक्शन 34 हम लोग का बात करता है एक्ट्स डन बाई सेवरल पर्सन इन फॉर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाई सेवरल पर्सन इन फॉर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइएबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वेयर डन बाई हिम एलोन। मतलब कोई भी कार्य अगर 4 लोग हैं और चारों मिल के कर रहे हैं और चारों को पता है कि हाँ ये कार्य अपराध है, इसको करेंगे तो हम लोगों को सजा हो सकता है, तो उस केस में अगर किसी के यहाँ कोई डाका डालने 4 लोग जाते हैं, डकैती करने जाते हैं, तो उन चारों को सजा दिया जाएगा अगर पकड़े जाएंगे तो। किस तरह से? कि जैसे वो एक आदमी ही पूरे डकैती को अंजाम दिया है, उसी तरह से चारों को सजा मिलेगा। अब हम लोग आते हैं अपने सेक्शन 35 के तरफ। तो सेक्शन 35 हम लोग का कहता है when such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge और intention। मतलब पता होना, मतलब पता है कि अगर ये काम अपराध है, हमको नॉलेज है कि ये करेंगे तो ये अगेंस्ट द लॉ है, इससे हमको सजा मिल सकता है, फिर भी उस काम को करना। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। वेन एवर एन एक्ट विच क्रिमिनल ओनली by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several person, each of such person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for that act in the same manner as if the act were done by him alone with the knowledge or intention। अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि हम लोग को पता है कि किसी के खेत का अगर कोई भी फसल उगा हुआ है उसको काटना अपराध है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि किसी से बदला लेने के लिए और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो 4 लोग जाते हैं यहाँ से और रातों रात उसका सारा फसल काट लेते हैं। तो इस मामले में क्या होगा, हम लोग को चार्ज किया जाएगा सेक्शन 35 के तहत। मतलब पता है कि अपराध है, फिर भी 4 लोग जाके रातों रात काट ले रहे हैं, सब कुछ पता होते हुए भी अपराध कर रहे हैं, तो इसी में हम लोग का चार्ज किया जाएगा सेक्शन 35 के तहत। अब हम लोग देखते हैं अपना सेक्शन 36। तो सेक्शन 36 हम लोग का है इफेक्ट कॉज पार्टली बाई एन एक्ट एंड पार्टली बाई एन ओमिशन।
इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वेन एवर कॉजिंग ऑफ सर्टेन इफेक्ट और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट बाई एन एक्ट और बाई एन ओमिशन इज एन ऑफेंस, it is to be understood that the causing of that effect partly by an omission is the same offense। इसका मतलब यह होगा कि लापरवाही से कोई भी गलती कर देना, लापरवाही से किसी का भी मतलब बुरा कर देना, अगेंस्ट ऑफ लॉ चले जाना लापरवाही से। मतलब मानिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं और आपको लेफ्ट टर्न लेना है और आप सीधे जा रहे हैं, आपको हाईवे पे लेफ्ट टर्न लेना है, आप राइट वाला इंडिकेटर जला रहे हैं और पीछे से एक आदमी आता है राइट समझ के, इधर से ठुक जाती है गाड़ी। तो इस मामले में क्या हुआ कि आपका लापरवाही है यहाँ पे पूरा पूरा, तो आपको 36 के तहत क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना सेक्शन 37। तो सेक्शन 37 हम लोग का कहता है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स whoever intentionally cooperates in the commission of that offense doing any one of these acts either singly or jointly with any other person commits that offense। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 38 पे। तो सेक्शन 38 हम लोग का बात करता है पर्सन कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट्स मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस। मतलब इसका मतलब सिंपली ये समझते हैं, देखते हैं पहले इसका एक्सप्लेनेशन। व्हेन सेवरल पर्सन्स are engaged or concerned in the commission of a criminal act they may be guilty of different offense by means of that act। मतलब करने हम कुछ जा रहे हैं और हो कुछ और जा रहा है, तो इस केस में हम लोगों का 38 आएगा। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मान लीजिए दो आदमी हैं, चोरी करने जाता है किसी घर में, तो उस लोग को इन्फॉर्मेशन होता है कि उस घर में कोई नहीं है, तो फिर भी वो लोग चोरी करने जाता है उस घर में जब कोई नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि उस घर में एक लेडीज़ होती है और उनको देख के क्या होता है कि लेडीज़ शोर मचाने लगती है। तो वो एक होता है जो चोरी करने में बिजी हो जाता है और दूसरा होता है उसको संभाल रहा होता है। वो बोलता है कि उसको संभाल के रहो, उसका मुंह दबा के रखो कि वो बोले नहीं। लेकिन क्या होता है कि वो लेडीज़ उस पर भारी पड़ने लगती है, वो ज़्यादा परेशान करने लगती है। तो अब क्या होता है कि लोग चोरी तो करने जाता है लेकिन दूसरा वाला बड़ी परेशान हो जाता है लेडीज़ से, और वहीं पड़ा होता है एक चाकू सेब उब काटने वाला। अब क्या करता है कि लेडीज़ का उसी चाकू से नस वस काट देता है और गला काट देता है। इससे क्या होता है कि वो लेडीज़ मर जाती है। फिर जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो क्या होता है कि पहले वाला जो सिर्फ चोरी कर रहा था तो उसको सिर्फ चोरी के लिए चार्ज किया जाता है, लेकिन दूसरा वाला जो कि चोरी करने के साथ साथ क्या किया कि इसको मार भी दिया लेडीज़ को, तो उसको क्या होता है कि चोरी और मर्डर दोनों के लिए चार्ज किया जाता है। तो ये हम लोग का होगा सेक्शन 38 के तहत। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 39। तो सेक्शन 39 हम लोग का बात करता है वॉलेंटरली, मतलब स्व इच्छा से, मतलब अपने इच्छा से कोई भी काम को करना। जैसे अ पर्सन इज, तो इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलेंटरली व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स वेदर एवर ही इंटेंडेड टू कॉज इट और बाय मीन्स विच एट टाइम ऑफ employing these means he knows और had reason to believe to be likely cause it। मतलब अपने इच्छा से कुछ करना कि मतलब हमको पता है कि किसी को मारना अपराध है, किसी को गाली देना अपराध है, लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने दुश्मनी में क्या करते हैं कि सामने वाले बंदे को क्या करते हैं, गाली दे देते हैं, और थोड़ी बहस होती है तो क्या करते हैं कि उसको हम लोग मार देते हैं, मारने लगते हैं। तो ये सब बिल्कुल भी अपराध है। हम लोग को पता है कि हमको सजा हो सकता है, फिर भी वो कार्य को स्व इच्छा से करना और नॉलेज से करना है अगेंस्ट द लॉ जाके। तो इसको हम लोग किसके तहत चार्ज करेंगे, तो आईपीसी के सेक्शन 39 के तहत इसको चार्ज करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट सेक्शन 40 के तहत। तो सेक्शन 40 पे हम लोग का है ऑफेंस। तो ऑफेंस मतलब हम जानते ही हैं अपराध। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स द एक्सेप्ट इन द चैप्टर एंड सेक्शन मेंशन्ड इन क्लॉज 2 and 3 ऑफ दिस सेक्शंस। द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग पनिशेबल बाय दिस कोड इन चैप्टर 4th and 5th A एंड इन द फॉलोइंग सेक्शन नेमली। मतलब ये कुछ सेक्शंस दिए हैं और चैप्टर 4th और 5th A में जितने दिए गए हैं पनिशेबल, वो सब क्या होंगे कि अपराध होंगे। अगेंस्ट द लॉ जो भी होगा वो अपराध होगा। मतलब लॉ जिस काम को कह रही है कि नहीं करना है फिर भी हम लोग वो काम कर रहे हैं, तो उस काम को हम लोग क्या कहेंगे, अपराध कहेंगे। तो कानून के कहे के मुताबिक ना करने को अपराध कहेंगे। कानून जिस चीज़ के लिए मना कर रहा है हम वही काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, ऑफेंस कर रहे हैं। तो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले सेशन में हम लोग सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 52A तक पूरा समझेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।